लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नगर निगम में लगाए जा रहे समाधान शिविर महज खानापूर्ति बन गए हैं। इन शिविरों में समस्याएं तो अपार हैं, लेकिन समाधान शून्य है। लोगों का आरोप है कि वह समस्याओं के समाधान के लिए इस शिविर में तो जाते हैं, लेकिन समाधान तो नहीं, बल्कि समाधान की एक नई तारीख जरूर लेकर आ जाते हैं। यही कारण है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में मामूली करेक्शन किए जाने की समस्या भी अब समाधान शिविर में पहुंचने लगी है, जिसने नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। उधर शहर में बाहें फैलाए खड़ी सीवर की समस्या का भी निगम अधिकारी व कर्मचारी समाधान करने में मानो विफल हो रहे हैं। हालात यह तक हो गए हैं कि अधिकारियों ने सीवर समस्या के आगे घुटने ही टेक दिए हों। यही कारण है कि सीवर समस्या का अस्थायी तौर पर समाधान किया जा रहा है। अधिकारी भविष्य की प्लानिंग करने की बजाय वर्तमान के हालातों पर ही डीपीआर तैयार कर खानापूर्ति करने में जुटे हैं। वहीं शिकायतों के समाधान के नाम पर लोगों ने नगर निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारी शिकायत का समाधान करने की बजाय उन लोगों से सांठगांठ कर शिकायत को बंद कर रही हैं, जिनके खिलाफ शिकायत दी गई हो। यह मामला संज्ञान में आने के बाद भी नगर निगम कमिश्नर इस बाबत जानकारी न होने की बात कहकर बचने का प्रयास करते नजर आए। तो डाटा तो अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन काफ़ी शिकायतें सीवर ओवरफ्लो या सीवर जाम से संबंधित हैं। 3-4 शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित थी। 1-2 शिकायत कोई जन्म प्रमाण पत्र में नाम को ठीक करने से संबंधित थी, प्रॉपर्टी आईडी की और जन्म प्रमाण पत्र की। उनका निपटारा तो साथ के साथ हो गया, साथ ही उनका समाधान हो गया। उसको रिव्यू कर रहे हैं पूरे नए सिरे से। कहीं पे टेंडर की दिक्कत है तो टेंडर भी छोड़ रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 1 महीने में इसमें काफ़ी सुधार हो। सीवर ओवरफ्लो में समस्या है और इसके लिए काफ़ी एक प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पुराने सीवर भी डले हुए हैं और जिस समय सीवर डले, मान लिया 25 साल पहले सीवर डला है, उसके बाद आबादी उस गली में 5 गुना हो गई है। तो उस पूरी योजना बना रहे हैं, उसके डीपीआर बना रहे हैं नए सिरे से, और नए सिरे से आज की आबादी के हिसाब से सीवर लाइन डालने की ज़रूरत है। लेकिन तब तक के लिए समाधान शॉर्ट टर्म ही रहेगा, बिल्कुल फ्यूचर के हिसाब से करेंगे, नई जो प्लानिंग करेंगे फ्यूचर के हिसाब से। का ये कहना है कि अधिकारियों को अगर कोई शिकायत दी जाती है तो मौके पे समाधान करने की जगह वहां जाके शिकायत, जिसके खिलाफ शिकायत होती है, उससे सांठगांठ कर लेते हैं। ऐसी कोई बात सामने आएगी तो कार्रवाई करेंगे। अवैध निर्माण को लेके खास तौर पे आता है, अवैध निर्माण की ऐसी कोई बात सामने आएगी तो कार्रवाई करेंगे। वहीं शिकायतकर्ताओं की माने तो उनके क्षेत्र की सीवर की समस्याओं का समाधान करने में नगर निगम विफल रहा है। कई बार शिकायत देने के बाद भी उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। न्यू पालम विहार क्षेत्र में लोग अब प्रदर्शन करने को भी तैयार हो रहे हैं। वहीं प्रॉपर्टी आईडी की समस्या भी आज तक जस की तस खड़ी है। हालांकि उनके सामने नगर निगम कमिश्नर ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए नोटिस देने की भी बात कही है, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं है। हमने कल एक मैसेज डाला था कि भाई नगर निगम की अनदेखी के कारण, क्योंकि हमारे वहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा सीवर ओवरफ्लो है, हमारा प्रोटेस्ट करने का मन था, लेकिन सभी ने सलाह दी कि एक बार फाइनल बार हम कमिश्नर से फिर मिल लेते हैं, उसके बाद अगर कोई समस्याओं का समाधान नहीं होता तो उसका हम दोबारा से फिर लोगों को इकट्ठा करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आज हम नगर निगम कमिश्नर से मिले हैं और बड़े ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। उन्होंने सभी समस्याओं को बड़े गौर से सुना और उन्होंने ये भी बोला कि हमेशा आप लोगों को विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आप लोगों के मैं साथ खड़ा हूँ, जब भी आप आओगे मेरे से सीधे मिलो। और प्रॉपर एक सॉल्यूशन को लेके उन्होंने हमसे बात की। जो सीवर ओवरफ्लो की हमारी मेन समस्या है उसको लेके अधिकारी जो वहाँ पे बैठे हुए थे, एक्शन साहब, उन्होंने बताया भाई टेंडर रिकॉल हो रहा है क्योंकि बड़ा टेंडर है, पार्टी नहीं आ पा रही। तो हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें आज समाधान चाहिए, हमें ये नहीं पता आपका टेंडर रिकॉल हो या कुछ भी हो, हमें समाधान चाहिए क्योंकि हम पब्लिक है, हमारा हक है। तो उन्होंने एक कोटेशन का कोई वो बना के और जल्द से जल्द हमें सुपर शक्कर मशीन 1 या 2 दिन में ही अवेलेबल कराएंगे। दूसरा, कमिश्नर साहब ने बोला कि आप एरिया में विजिट करो, वहाँ की जो भी डीपीआर से संबंधित न्यू पालम विहार की जो भी समस्या है उनको आप देख के उनको सोल्व करने का काम करें। प्रॉपर्टी आईडी को लेके भी एक अधिकारी को फटकार लगाई गई है। प्रॉपर्टी आईडी को लेके हमारी समस्या है कि हमारी क्या, अभी जो पीछे फरवरी में जो भी कॉलोनी अप्रूव हुई है, ऑल ओवर हरियाणा की हम बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे न्यू पालम विहार में सबसे बड़ा एरिया अप्रूव हुआ है 242 एकड़। उसकी प्रॉपर्टी आईडी आज भी एनडीसी पोर्टल पे हम अनअप्रूव्ड दिखाई देती है।
पिछले महीने भी हमने ज्ञापन दिया था, उस पर कमिश्नर साहब ने ड्यूटी लगाई थी स्टाफ की। तो किसी अधिकारी को उन्होंने फ़ोन किया और उनको बोला है कि भैया आपकी ड्यूटी बनती है इनकी समस्याओं का सोल्यूशन करने का, आप ड्यूटी नहीं कर रहे तो आप लिखित में दे दो, अपने हाथ खड़े कर दो। तो उस पर संज्ञान लेने की भी कमिश्नर साहब ने बात करी है। पीए को बोला है उसमें, अब भाई इनको आप सूचना कर दो, इसको नोटिस निकाल दो इनका और इनसे जवाब मांगा जाए कि काम क्यों नहीं कर रहे। हम आए थे कमिश्नर साहब के पास, हमारी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जिनके बारे में ये तीसरा रिमाइंडर दिया था उन्होंने हमें। आज हमने उन्होंने हमारी बहुत सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना है और कंसर्न अधिकारी सारे वहीं बैठे थे। अधिकारियों को ज़रूरत के हिसाब से निर्देश दिए गए हैं और आश्वासन दिया गया है कि अधिकारी साइट पर जाके विजिट करके समस्याओं का समाधान करें। और डीपीआर के बारे में विस्तृत से बातचीत हुई। कंसर्न अधिकारियों को बोला है कि भी जैसा भी सिस्टम बने, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और सबसे बड़ी समस्या हमें रिसीवर की थी, उसके लिए उन्होंने पक्का आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे और इस समस्या का निदान करेंगे। वहीं शहर में हो रहे अतिक्रमण की शिकायत पर भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। 1 महीने पहले से लगाई गई शिकायतों के समाधान के लिए 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आज तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। संबंधित अधिकारी समाधान शिविर में निगम कमिश्नर के समक्ष कार्रवाई न करने का जवाब देने की बजाय बहानेबाजी करते नजर आए। वहीं अवैध निर्माण पर भी 8 महीने में नगर निगम अधिकारी व कर्मचारी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। ऐसे में लोगों का अब समाधान शिविर से विश्वास उठता जा रहा है। जी सर, हमारी शिकायत ये है कि हमारे बिल्कुल रेजिडेंस में, लाल डोरे के अंदर और रेजिडेंस में एक सूरीनाम ऑटो कंपनी वहाँ पे अभी पूरा अपना कंस्ट्रक्शन कर रही है, जो कि मैं लास्ट 8 महीने से यहाँ पे कमिश्नर सर को, जेई को, जॉइंट कमिश्नर को, सबको मैं शिकायत करके गई हूँ, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई लीगल एक्शन नहीं है। इवन कोई एक शायद सिंपल नोटिस भी नहीं दिया गया है। हाँ जी, समाधान शिविर में पहले भी आई थी मैं 13-12 को। उसके बाद सर ने बोला था कि 10 डेज 7 और 10 डेज के बाद आप आना, तो आज मैं फिर आई हूँ। भाई उसमें कोई कार्रवाई तो ही नहीं है, वही तो मैं बोलने आई हूँ, नहीं तो आती ही नहीं अगर कार्रवाई हो गई होती तो उन्होंने अभी बोला है कि वो एईओ जो हरिप्रकाश जी हैं उनको बोला है कि आप दोबारा से वहाँ पे मुआयना करें और इसको करें, लेकिन मैं इसे कोई संतुष्ट नहीं हूँ इन कार्रवाइयों से, क्योंकि लास्ट 8 महीने से ये नहीं हो रहा है कोई भी। समाधान शिविर में जो न्यू कॉलोनी मोड़ पे जो लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसके विरुद्ध हमने शिकायत दी हुई थी, जो कि हमारी 5 दिसंबर की शिकायत थी, जिस पे कोई अमल नहीं किया गया। कमिश्नर साहब को इसके बारे में सूचना दी गई, तो कमिश्नर साहब ने जब एसडीओ से वार्तालाप किया तो एसडीओ ने कहा कि साहब यहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। मैं एसडीओ साहब से पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार का सरकारी जमीन पर यदि कोई कब्जा है तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या सरकार का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और कमिश्नर साहब के सामने ही हमने इस बात को भी रखा। दूसरी हमारी शिकायत थी एक बिल्डर के विरुद्ध। एक बिल्डर ने सरकारी जमीन पर अपना रास्ता खोला हुआ है और उसके बावजूद कोई स्टेटस को नहीं है कोर्ट में, लेकिन नगर निगम कमिश्नर साहब के सामने भी एसडीओ साहब ने कहा कि इस पे स्टेटस को है। मैं पूछना चाहता हूं एसडीओ साहब, हम लेटेस्ट ऑर्डर दिखा रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहे हैं कि कोई स्टेटस को नहीं है। नगर निगम कमिश्नर साहब ने एसडीओ को निर्देश दिए हैं कि इस रिपोर्ट को लिया जाए, नई लेटेस्ट रिपोर्ट जो कोर्ट के ऑर्डर है, उसके बाद कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि कितनी कार्रवाई ईमानदारी से अधिकारी करते हैं या नहीं करते, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। लोगों की माने तो जिस तरह से समाधान शिविर में लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं, उससे साफ होता जा रहा है कि यह शिविर केवल खाना पूर्ति के लिए चलाया जा रहा है। शिविर में प्रॉपर्टी टैक्स में नाम ठीक कराने और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम ठीक कराने तक ही सीमित रह गया है। अधिकारी आंकड़ों के खेल में मुख्यमंत्री को उलझाकर जनता को परेशान करने में जुटे हुए हैं। देखना यह होगा कि आखिर समाधान शिविर में जनता की शिकायतें कब तक शून्य होती हैं।